नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम देखते हैं प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जो कि 9वीं कक्षा में इनका एक पाठ रखा गया है, दो बैलों की कथा। आज हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का जन्म अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, यानी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं में संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया, यानी बहुत सारे लिखे। प्रेमचंद जी साहित्य को बहुत सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को वो सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता है। यानी उनकी कहानियों में इंसानों को नहीं, जानवरों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को भी उन्होंने अपने इसमें शामिल किया है और वो अपनी बात को सीधे सरल तरीके से, सहज आसान तरीके से कहना उनकी विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार रही है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। जो इनका ये पाठ रखा गया है 9वीं कक्षा में, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी किसान समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ही यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। 9वीं कक्षा के सभी बच्चे इसे देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। धन्यवाद।